कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 7 अगस्त की दोपहर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही कर्नाटक चुनाव आयोग की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो वो उनके प्रमाण पत्र के साथ एक शपथ पत्र यानी डिक्लेरेशन ओथ के साथ उस पर हस्ताक्षर करें, वरना वो अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी इस पत्र में राहुल गांधी से 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुलाकात की अनुमति भी दी गई है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि एसएसआर 2025 के ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कांग्रेस को क्रमशः नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में ही दे दिए गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से कोई भी फर्स्ट या सेकंड लेवल पर ऑब्जेक्शन या अपील दाखिल नहीं की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से जारी इस पत्र में राहुल गांधी को अब यह स्पष्ट करना है कि वो किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर क्या है और ये बयान वो निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 31 और बीएनएस की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कर्नाटक चुनाव आयोग के इस लेटर को लेकर जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि ये एक सार्वजनिक शपथ है और उन्होंने वही आंकड़े पेश किए हैं जो खुद चुनाव आयोग के पास हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि आयोग इन आंकड़ों का खंडन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन्हें भी पता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है और ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में हुई है। Sir, 2 responses have come from Election Commission while you're doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data and we are displaying their data. This is not our data, this is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. आपको बताते चलें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई राज्यों के चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धांधली के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। इनमें महिला पुरुष सभी शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं के पिता के नाम के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का एग्जाम्पल देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम भी दिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये 3 तरह की धांधलियां हुई हैं, या तो घर का पता होता ही नहीं है, या फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0 है, स्ट्रीट नंबर 0 है, या फिर घर के पते को वेरीफाई ही नहीं किया जा सकता है। अब कर्नाटक चुनाव आयोग के लेटर पर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने तो जवाब दे दिया है। इसके बाद क्या वो आयोग को लिखित में जवाब देंगे या जो उनको समय मिला है मिलने का वहां जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, या आयोग की तरफ से सबूत पेश करने को लेकर राहुल गांधी को कोई दूसरा नोटिस भेजा जाएगा? मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।